तो आज हम बात करेंगे शिलाजीत के बारे में, अश्वगंधा के बारे में एंड बोक्शरा के बारे में। शिलाजीत आज के टाइम पे काफी ज्यादा ट्रेंडिंग पे चल रहा है। इंस्टाग्राम पे मैंने काफी सारे एड्स भी देखे हैं, ये शिलाजीत वो शिलाजीत, ऐसा कैप्सूल फॉर्म में या ऐसे फॉर्म में ऐसे फॉर्म में। तो मैंने सोचा कि इसके ऊपर भी एक प्रॉपर वीडियो बनाए कि शिलाजीत से क्या होता है, क्या वो हमारे लिए बेनिफिशियल है या नहीं है। तो शिलाजीत के बारे में आज मैं आप लोगों को बताऊंगा एंड उसके साथ साथ अश्वगंधा एंड बोक्शरा के बारे में भी मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ये चीज क्या है और क्या ये हमारे लिए बेनिफिशियल है या फिर नहीं है। तो सबसे पहले बात करते हैं शिलाजीत के बारे में। तो शिलाजीत आयुर्वेदा मेडिसिन में आता है, आयुर्वेदा में आता है एंड जो शिलाजीत है वो हिमालय में पाया जाता है। एंड बात करते कि शिलाजीत को लेकर काफी सारे क्लेम्स है कि शिलाजीत खाने से ये होता है, शिलाजीत खाने से ये होता है। तो सबसे पहले जो मेजर क्लेम्स है या फिर जो सबसे ज्यादा पॉपुलर क्लेम्स है उनके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला क्लेम है कि अगर आप शिलाजीत को कंज्यूम करते हो तो आपकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन बढ़ेगा, मेल फर्टिलिटी को बढ़ाएगा, आपको एंटी एजिंग इफेक्ट देगा, आपके जो इम्यून सिस्टम है उसको एनहेंस करेगा। तो ये कुछ क्लेम्स है, पॉपुलर क्लेम्स है जो कि शिलाजीत को लेकर है कि अगर आप शिलाजीत को कंज्यूम करते हो तो आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ेगा, मेल फर्टिलिटी को एनहेंस करेगा, आपका इम्यून सिस्टम एनहेंस करेगा एंड आपको एंटी एजिंग इफेक्ट देगा। तो क्या ये सही है या क्या ये गलत है, बात करते हैं। तो शिलाजीत एक नेचुरल सब्सटेंस है जिसके अंदर की 84 मिनरल्स पाए जाते हैं। तो अगर किसी इंडिविजुअल में किसी भी मिनरल की डेफिशिएंसी है तो ऑटोमेटिकली उनके जो फंक्शंस है वो प्रॉपर नहीं होंगे। जैसे कि सेल प्रोडक्शन की बात करें, एंजाइम्स प्रोडक्शन की बात करें या फिर किसी भी ऐसे हार्मोन प्रोडक्शन की बात करें, अगर आपकी बॉडी में मिनरल्स की कमी है, विटामिन की कमी है, डेफिशिएंसी में हो आप, तो आपकी बॉडी प्रॉपर फंक्शन नहीं करेगी। तो अगर आप किसी भी मिनरल की डेफिशिएंसी में हो एंड आप शिलाजीत को कंज्यूम करते हो तो वहां से आपकी मिनरल्स की डेफिशिएंसी फुलफिल हो जाएगी। जो भी आपके अंदर कमी थी वो फुल हो जाएगी, अब वो कमी आपके अंदर नहीं रहेगी। तो जैसे कि आपके मिनरल्स की कमी पूरी हो जाती है, आप अपने स्टोर्स को फुलफिल कर लेते हो, तो ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी फंक्शनिंग अच्छी करेगी। पहले के मुकाबले अब आपकी बॉडी ज्यादा अच्छे से सेल्स को प्रोड्यूस करेगी, पहले के मुकाबले अब आपकी बॉडी ज्यादा हार्मोन्स को प्रोड्यूस करेगी। तो शिलाजीत लेने से आपकी बॉडी में जो मिनरल्स है उनके स्टोर्स फुल होंगे। अगर आप डेफिशिएंसी में हो तो आपके मिनरल्स फुलफिल हो जाएंगे एंड अगर आपकी बॉडी किसी भी चीज की डेफिशिएंसी में नहीं है तो ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी अपने सभी हार्मोन्स लेवल को एनहेंस करेगी, अपने सभी फंक्शंस को एनहेंस करेगी और भी अच्छी तरीके से अपने फंक्शंस परफॉर्म करेगी। तो शिलाजीत लेने से टेस्टोस्टेरोन नहीं बढ़ता है, शिलाजीत लेने से आपकी बॉडी के अंदर जो मिनरल्स की डेफिशिएंसी है वो फुलफिल होती है एंड उस डेफिशिएंसीज को अगर हम फुलफिल करते हैं तो आपकी बॉडी हार्मोन्स लेवल को एनहेंस करती है। तो शिलाजीत डायरेक्टली आपकी टेस्टोस्टेरोन को एनहेंस नहीं करती। शिलाजीत क्या करता है कि आपकी बॉडी में जो डेफिशिएंसी है मिनरल्स की, मैक्रोन्यूट्रिएंट की बात नहीं कर रहा हूं मैं, यहाँ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की एंड मिनरल्स की बात कर रहा हूँ, विटामिन्स की भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ मिनरल्स की मैं बात कर रहा हूँ। अगर आपकी बॉडी में किसी भी मिनरल की, आयरन की, जिंक की, कैल्शियम की, पोटेशियम, किसी भी चीज की अगर डेफिशिएंसी है तो शिलाजीत उसको फुलफिल कर सकता है। एंड अगर आपके जो मिनरल्स है फुलफिल है, आपके मिनरल्स की कोई डेफिशिएंसी नहीं है आपके अंदर, तो आपकी बॉडी हार्मोन लेवल को एनहेंस करेगी। तो पहला पॉइंट ये था कि टेस्टोस्टेरोन को एनहेंस करती है, बट ये डायरेक्टली नहीं करती। ये क्या करता है कि आपकी बॉडी में मिनरल्स को एनहेंस करती है, आपकी बॉडी के मिनरल स्टोर्स को बढ़ाती है, अगर डेफिशिएंसी में है तो उसको मेंटेन करती है। दूसरा कि जो शिलाजीत है ये आपकी बॉडी में एंटी एजिंग इफेक्ट्स डालती है। अब एंटी एजिंग इफेक्ट्स कैसे डालती है ये समझो। जो शिलाजीत है वो एक काफी स्ट्रॉन्ग पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है। एंटीऑक्सीडेंट क्या करता है कि हमारी बॉडी में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को नहीं आने देता है। जैसे कि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस क्या होता है पहले तो ये जानते हैं। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस वो है जब हमारी बॉडी के अंदर कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जब कोई भी केमिकल रिएक्शन हमारी बॉडी के अंदर होता है तो वहां पे एक फ्री रेडिकल निकलता है एंड जो फ्री रेडिकल होता है वो अनस्टेबल होता है। वो अपने आप को स्टेबल करने के लिए किसी भी सेल के साथ बाइंड होने की कोशिश करता है। अब वो बाइंड नहीं हो पाता तो उस सेल को डिस्ट्रॉय कर देता है, उस सेल को मार देता है।
एंड स्टिल अभी भी वो फ्रीली घूम रहा है, वो किसी के साथ बाइंड नहीं हुआ है, वो अभी भी स्टेबल नहीं हुआ है। तो अब एक सेल को खत्म करने के बाद दूसरे सेल की तरफ जाता है। तो ऐसे करते 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 हमारी बॉडी में क्या होता है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ता जाता है। हमारी जो सेल्स है, हमारी जो टिश्यूज है, वो खत्म होने लगती है, डेड होने लगती है। तो शिलाजीत क्या कराता है कि अब उस फ्री रेडिकल के साथ बाइंड हो जाता है एंड उसको स्टेबल करता है। जैसे कि वो अभी अनस्टेबल था, किसी किसी के साथ बाइंड होने की कोशिश कर रहा था, अब वो शिलाजीत के साथ क्या करता है, बाइंड हो जाता है। तो ऐसे आपकी बॉडी के ऊपर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस नहीं आता है एंड जो आपकी सेल्स है, जो आपके टिश्यूज है, वो प्रोटेक्टेड रहते हैं। तो ऐसे आपकी बॉडी में एंटी एजिंग इफेक्ट आता है कि सेल्स जल्दी जल्दी मरेगी नहीं, तो क्या होगा, आप ज्यादा लंबा जियोगे। तो ऐसे शिलाजीत मेरी बॉडी में एंटी एजिंग इफेक्ट देता है। कैसे देता है कि हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को नहीं बढ़ने देता है। तो पहला क्लेम क्या था कि टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाता है, बट शिलाजीत डायरेक्टली टेस्टोस्टेरोन को नहीं बढ़ाता। शिलाजीत हमारी बॉडी में मिनरल्स की डेफिशिएंसी है उसको मेंटेन करता है। तो हमारी बॉडी में मिनरल्स को मेंटेन करने का काम आता है शिलाजीत। डायरेक्टली टेस्टोस्टेरोन नहीं बढ़ाता, टेस्टोस्टेरोन अभी भी हमारी बॉडी खुद ब खुद बढ़ाएगी। दूसरा मैं बोल सकता हूं कि एंटी एजिंग इफेक्ट ये दे सकता है। कैसे कि हमारी बॉडी में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस नहीं आने देता, बट टेस्टोस्टेरोन का मैं नहीं बोलूंगा। रीजन, टेस्टोस्टेरोन हमारी बॉडी स्टिल खुद ब खुद बनाएगी, और शिलाजीत हमारी बॉडी में जो कमियां हैं उसको फुल कर देगा, वो कमी नहीं होगी हमारी बॉडी में। तीसरा क्लेम क्या है कि हमारी बॉडी में इम्यून सिस्टम को एनहेंस करता है, इम्यून सिस्टम को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करता है। अब कैसे स्ट्रॉन्ग करता है, अगेन जो मिनरल्स शिलाजीत के अंदर पाए जाते हैं वो हमारी बॉडी में आते हैं। अब हमारी बॉडी में जो मिनरल्स की डेफिशिएंसी है वो फुल हो गई है। अब हमारी बॉडी में कोई भी डेफिशिएंसी नहीं है, किसी भी मिनरल की कोई भी डेफिशिएंसी नहीं है। तो अब डेफिशिएंसी नहीं है तो सेल प्रोडक्शन अच्छे होंगे, WBC अच्छी बनेगी, व्हाइट ब्लड सेल्स अच्छे बनेंगे, इम्यूनोग्लोबिन्स अच्छे बनेंगे, तो हमारी बॉडी की ऑटोमेटिकली इम्यून सिस्टम काफी ज्यादा अच्छा होगा। तो ये तीन एक पॉपुलर क्लेम है जो हमारे मार्केट में चल रहा है अभी कि अगर शिलाजीत लोगे तो ये होगा, ये होगा, ये होगा। तो शिलाजीत लेने से क्या होता है कि हमारी बॉडी के अंदर अगर किसी भी मिनरल की डेफिशिएंसी है तो वो फुलफिल हो जाती है, वो डेफिशिएंसी अब नहीं रहेगी। दूसरा क्या है कि हमारी बॉडी में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को नहीं बढ़ने देता है। तो ये बेनिफिट है शिलाजीत लेने के। ऐसा नहीं है आज आपने शिलाजीत लिया कल आपका टेस्टोस्टेरोन स्पाइक कर जाएगा, नहीं। एंड जो ये डेफिशिएंसी को फुल करने की बात है, ये भी ऐसा नहीं 1 दिन 2 दिन 3 दिन, नहीं। अगर आप इसे कंटिन्यूटी में लेते हो, 3 महीना 6 महीना 1 साल भर लेते हो, तब जाके ये आपकी बॉडी में इफेक्ट दिखाएगा, तब जाके आपकी बॉडी में कुछ इंप्रूवमेंट आएगी। 1 दिन 2 दिन महीने में कुछ नहीं होगा, कम से कम 6 महीने से लेकर 1 साल तक आपको लगातार ये लेना पड़ेगा, तब जाकर इफेक्ट आएगा। तो ये है शिलाजीत। शिलाजीत हमारे आयुर्वेदा में आता है एंड ये हिमालयन में पाया जाता है। एंड इसके अंदर 84 मिनरल्स होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए बेनिफिशियल है। बट ये बोल देना कि शिलाजीत से आपकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन बढ़ेगा, शिलाजीत से आपकी बॉडी में इम्यून सिस्टम एनहेंस होगा, नहीं, वो गलत है। शिलाजीत बस हमारी बॉडी में जो कमियां हैं उसको पूरा करता है। बट अगर किसी इंडिविजुअल में कोई भी मिनरल की डेफिशिएंसी नहीं है तो उसके ऊपर इफेक्ट नहीं डालेगा शिलाजीत, क्योंकि उसके मिनरल स्टोर तो पहले से फुल है, जितना उसकी बॉडी को चाहिए उतना तो उसकी डाइट में मिल रहा है। तो शिलाजीत एडिशनल कोई बेनिफिट नहीं करेगा। तो अगर आपकी बॉडी में कोई डेफिशिएंसी नहीं है तो शिलाजीत आपको कोई एडिशनल बेनिफिट नहीं देगा। एंड बात करते हैं एंटीऑक्सीडेंट की। एंटीऑक्सीडेंट हमें विटामिन सी भी देता है, एंटीऑक्सीडेंट हमें विटामिन ई से भी मिलता है। जो विटामिन सी है, विटामिन ई है, ये भी हमारी बॉडी में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होने से रोकते हैं। तो शिलाजीत अगर आप एडिशनली लेते हो तो सिर्फ आप अपने मिनरल्स को फुलफिल करने के लिए ले रहे हो और कुछ नहीं है। इसके बाद अब बात करते हैं अश्वगंधा के बारे में। जो अश्वगंधा है, अश्वगंधा को लेकर भी काफी सारे क्लेम्स हैं, जो पॉपुलर क्लेम्स हैं, हम उनके बारे में बात कर रहे हैं। सबसे पहला क्लेम है कि आपकी बॉडी में स्ट्रेस को कम करता है। आपको अगर कोई एंजाइटी है, स्ट्रेस है, तो उसको कम करता है। दूसरा, अगेन मेल फर्टिलिटी को एनहेंस करता है, आपके स्पर्म प्रोडक्शन को एनहेंस करता है। तीसरा, आपके मसल ग्रोथ में उनको एनहेंस करने में, मसल को स्ट्रॉन्ग बनाने में हेल्प करता है। चौथा, अगेन एंटी एजिंग की आपको बेनिफिट्स देता है। तो ये कुछ क्लेम्स है कि अश्वगंधा से ये होता है कि आपकी सेक्सुअल लाइफ को अच्छा करेगा, आपका स्पर्म प्रोडक्शन बढ़ाएगा, आपको स्ट्रेस, एंजाइटी ये सब नहीं होने देगा, आपके इम्यून सिस्टम को एनहेंस करेगा,
आपको एंटी एजिंग इफेक्ट्स देगा। तो काफी सारी बेनिफिट्स है एंड काफी सारी क्लेम्स है जो मार्केट में है। पॉपुलर क्या है कि आपका स्पर्म काउंट बढ़ाएगा, आपको स्ट्रेस एंजाइटी नहीं होने देगा एंड आपके मसल की स्ट्रेंथनिंग करेगा। तो अब बात करते क्या एक्चुअल में ऐसा है या नहीं है। सबसे पहले बात करते हैं स्ट्रेस एंड एंजाइटी के ऊपर कि क्या अश्वगंधा खाने से हमारी बॉडी में स्ट्रेस कम होगा, हमें एंजाइटी कम होगी। तो अगर आप अश्वगंधा को यूज करते हो, कंज्यूम करते हो, ऐसा नहीं है कि एक दिन 2 दिन में हो गया। अगर आप अश्वगंधा को लंबे टाइम तक कंज्यूम करते हो, 6 महीने 9 महीने साल भर तक अगर आप कंज्यूम करते हो, तो अश्वगंधा क्या करता है, आपकी बॉडी के अंदर कोर्टिसोल हार्मोन होते हैं उसको कम करता है। अगर कोर्टिसोल हार्मोन कम होगा तो आपको स्ट्रेस कम होगा। कोर्टिसोल हार्मोन का दूसरा नाम है स्ट्रेस हार्मोन। तो अगर वो हार्मोन कम होगा तो आपकी बॉडी में काफी ज्यादा आप खुश फील होगे, आपको स्ट्रेस कम होगा, टेंशन आप कम लोगे। तो अश्वगंधा का बेनिफिट है, क्लेम करता है कि स्ट्रेस को कम करता है एंड ये इस क्लेम के ऊपर खराब ही उतरता है। तो अगर आप अश्वगंधा को लंबे टाइम तक लेते हो तो आपकी बॉडी में कोर्टिसोल हार्मोन को कम करेगा ये, एंड कोर्टिसोल हार्मोन कम होगा तो आपकी बॉडी में स्ट्रेस कम होगा, आपको एंजाइटी नहीं होगी। तो पहला क्लेम बिल्कुल एग्री करता हूं मैं, अगर आप अश्वगंधा लेते हो तो आपको स्ट्रेस नहीं होगा। तो सेकंड क्लेम क्या है कि आपकी बॉडी में स्पर्म काउंट को बढ़ाएगा, मेल फर्टिलिटी को एनहेंस करेगा। अब एक रिसर्च हुई थी जिसमें कि ये पता चला था कि हाँ, ये अगर हम अश्वगंधा को लंबे टाइम तक कंज्यूम करते हैं, लंबे टाइम तक इसको यूज करते हैं, तो सेक्सुअल हेल्थ अच्छी होती है, हमारा स्पर्म काउंट बढ़ता है। बट इसके पीछे का जो मैकेनिज्म है वो अभी क्लियर नहीं हुआ है, वो अभी समझ में नहीं आया है। साइंटिफिकली अगर बात करूं, आयुर्वेदा की साइंटिफिकली मैं बात करता हूं कि किस मॉलिक्यूल की वजह से क्या होता है, अगर अश्वगंधा हम कंज्यूम करते हैं तो इसके अंदर ऐसा कौन सा मिनरल है या कौन सा न्यूट्रिएंट है जिसकी वजह से हमारे स्पर्म काउंट बढ़ते हैं, तो वो अभी क्लियर नहीं हुआ है। तो अभी इसके अंदर और भी ज्यादा रिसर्चेस की नीड है, अभी और भी ज्यादा डीप इसको स्टडी करने की नीड है। बट रिसर्च हुई थी तो उसमें पता चला था कि स्पर्म काउंट को ये एनहेंस करता है, बट इसके पीछे का जो मैकेनिज्म है वो अभी क्लियर नहीं है। तो मैं बोलूंगा कि अभी इसको हम 50-50 रखते हैं कि इससे स्पर्म काउंट बढ़ भी सकता है एंड आपकी बॉडी में कोई इफेक्ट नहीं भी आ सकता है। तो अभी हम इस वाले पॉइंट को, स्पर्म काउंट को, सेक्सुअल हेल्थ को, अगर हम इसको अभी जज ना करें, क्योंकि अभी इसके ऊपर इतनी ज्यादा रिसर्चेस नहीं हुई है, अभी इसको और भी ज्यादा डीप में स्टडी करना जरूरी है। तो अभी इसको हम नहीं देखते कि हाँ इससे ये होता है या नहीं होता है, तो इस वाले कॉलम को अभी ना तो हम टिक लगाते हैं ना ही क्रॉस करते हैं। तो जब कभी इन फ्यूचर कोई रिसर्च ऐसी आती है कि 100% आ जाता है कि इससे ऐसा होता है या इससे ऐसा नहीं होता है, तो तब हम इसके बारे में बात करेंगे। अभी के लिए इस वाले ब्लैंक को हम साइड में रख देते हैं, इस वाले कॉलम को हम साइड में रख देते हैं। तो तीसरी बात करते, तीसरे क्लेम के बारे में बात करते हैं कि एंटी एजिंग इफेक्ट ये हमें देता है। कैसे देता है कि जो अश्वगंधा है ये हमें एंटी इंफ्लेमेटरी इफेक्ट देता है, एंटी ऑक्सीडेटिव इफेक्ट देता है कि हमारी बॉडी में अगेन ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को नहीं आने देता है, एंड कहीं पे अगर इन्फ्लामेशन है तो उस इन्फ्लामेशन को कम करता है। तो ये बेनिफिट है एंड ये प्रूवन है कि अश्वगंधा अगर आप लेते हो, एक दिन 2 दिन की बात नहीं कर रहा, लंबे टाइम तक लेना पड़ेगा, 6 महीना 1 साल तक आपको लेना पड़ेगा, तब जाके आपकी बॉडी में कोई इफेक्ट आएगा। एक दिन 2 दिन में वो इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। तो अगर आप लंबे टाइम तक अश्वगंधा लेते हो तो अगेन आपको एंटी एजिंग इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। रीजन कि आपकी बॉडी के अंदर इन्फ्लामेशन को कम करेगा, आपकी बॉडी के अंदर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस नहीं आने देगा, उसको कम करेगा। तो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस नहीं आएगा, इन्फ्लामेशन नहीं होगी आपकी बॉडी में, तो ज्यादा लंबे समय तक आप जी सकते हो। आपकी सेल्स के ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं आएगा, सेल्स के ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं आएगा, किसी ऑर्गन के ऊपर इंपैक्ट नहीं आएगा, तो आपकी ओवरऑल हेल्थ अच्छी होगी। तो अश्वगंधा लेने से आपको 100% कुछ ना कुछ बेनिफिट मिलेंगे, बट ये बोल देना कि इससे आपके स्पर्म काउंट एनहेंस होंगे, आपकी सेक्सुअल हेल्थ अच्छी होगी, ये अभी ठीक नहीं है। जब तक इस पे हमें 100% प्रूवन रिसर्च नहीं मिल जाती है तब तक हम ऐसा कोई क्लेम नहीं कर सकते हैं। एंड जैसे कि एंटीऑक्सीडेंट हमें ये मिलता है, शिलाजीत भी एंटीऑक्सीडेंट है, अश्वगंधा भी एंटीऑक्सीडेंट है, तो एंटीऑक्सीडेंट होने के काफी ज्यादा बेनिफिट्स होते हैं। जैसे कि हमारी किसी भी सेल के ऊपर कोई भी लोड नहीं आता है, चाहे वो एक न्यूरॉन सेल हो, चाहे वो नेफ्रॉन हो, चाहे वो कोई भी सेल हो, अगर किसी भी सेल के ऊपर कोई भी इम्पैक्ट नहीं आएगा, नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं आएगा, तो हम जितने भी हमारे जो सिस्टम है, चाहे वो नर्वस सिस्टम है,
या स्केलेटल सिस्टम है या कोई भी सिस्टम है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, कोई भी सिस्टम है, तो उसके ऊपर भी कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं आएगा। एंड नेगेटिव इफेक्ट नहीं आएगा तो मतलब क्या है, हम और भी ज्यादा अच्छे से हमारी बॉडी वो फंक्शनिंग कर सकती है। अगर किसी भी चीज के ऊपर कोई नेगेटिव इम्पैक्ट आता है तो बॉडी क्या करती है, कुछ परसेंट ध्यान हमारे रिपेयरिंग में लगाती रहती है कि उसको जो नेगेटिव इम्पैक्ट है उसको कैसे रिपेयर करे उसके ऊपर ध्यान लगाती है। अब वो नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा ही नहीं, तो रिपेयरिंग का एक स्ट्रेस कम हो गया बॉडी से, वो स्ट्रेस कम हो गया तो हमारी बॉडी क्या करेगी, अब उस जो एक्स्ट्रा वर्क फोर्स लग रहा था उस रिपेयर करने में, अब वो एक्स्ट्रा वर्क फोर्स लगाएगी फंक्शनिंग में, एंजाइम्स प्रोडक्शन में, सेल प्रोडक्शन में, हॉर्मोन्स प्रोडक्शन में। तो ये बेनिफिट है एंटीऑक्सीडेंट का कि हमारी बॉडी में कोई एडिशनली नेगेटिव इंपैक्ट नहीं आता है, कि हमारी बॉडी का जो वर्क फोर्स है वो डिवाइड हो। तो कहीं ना कहीं बेनिफिट है शिलाजीत का, कहीं ना कहीं बेनिफिट है अश्वगंधा का कि आपकी बॉडी में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस नहीं आने देता है। बट ये बोल देना कि इससे हमारी ये चीज 100% ये चीज होती है, वो गलत है। जब तक हमारे पास कोई फुल प्रूफ रिसर्च नहीं आ जाती है कि ये करने से ये होता है, तब तक ये क्लेम करना गलत है। तो आगे बढ़ते हैं गोक्षरा के ऊपर। तो गोक्षरा को लेकर भी काफी सारे क्लेम्स है कि अगर मैं गोक्षरा को कंज्यूम करता हूं तो ऐसा होता है या वैसा होता है। तो अब बात करते हैं गोक्षरा अगर मैं कंज्यूम करता हूं तो क्या होता है। गोक्षरा का सबसे पहले तो हम क्लेम्स की बात करते हैं, क्या क्या करते हैं कि अगर किसी इंडिविजुअल को किडनी स्टोन है तो आप गोक्षरा लो, किडनी स्टोन आपके निकल जाएंगे। अगर किसी का लो टेस्टोस्टेरोन है तो आप गोक्षरा लो, टेस्टोस्टेरोन एनहेंस हो जाएगा। तो क्या ये पॉसिबल है या क्या ये पॉसिबल नहीं है, इसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले किडनी स्टोन के बारे में बात करते हैं, किडनीज की हेल्थ को लेकर बात करते हैं। गोक्षरा क्या करता है, ये हमारी बॉडी में डायरेटिक की तरह वर्क करता है। एंड अगेन ऐसा नहीं एक दिन में हो गया, 2 दिन में हो गया, नहीं, इसको भी लंबे टाइम तक लेना पड़ेगा। तो लंबे टाइम तक जब आप गोक्षरा को कंज्यूम करते हो तब क्या होता है कि आपकी बॉडी में ये डायरेटिक की तरह इफेक्ट देता है कि आपकी बॉडी में वाटर को होल्ड नहीं कराता है। तो ज्यादा यूरिनेशन होगा तो आपकी बॉडी में जो स्टोन्स है वो भी फ्लश आउट हो जाते हैं। तो ये जो क्लेम है कि आपकी बॉडी में किडनी स्टोन है तो उसके लिए बेनिफिशियल है ये कि आपकी बॉडी में डायरेटिक की तरह वर्क करता है, कि आपकी बॉडी में एक्स्ट्रा वाटर होल्ड नहीं होने देता। अगेन एक्स्ट्रा वाटर होल्ड नहीं होने देता है एंड यूरिनेशन को ये बढ़ाता है। तो अगर आपकी बॉडी में ज्यादा वाटर होल्ड होता है, अगर आपको यूरिनेशन काफी कम होता है तो उस टाइम पे गोक्षरा वर्क करेगा। ऐसा नहीं है कि अकेला गोक्षरा लिया आपका किडनी स्टोन खत्म हो जाएंगे, नहीं, इसके साथ साथ आपको डाइट के ऊपर भी वर्क करना पड़ेगा। एंड ऐसा भी नहीं है कि 1 दिन 2 दिन में ही आपकी बॉडी से स्टोन्स को निकाल देगा, लंबे टाइम तक लेना पड़ेगा, 6 महीना 1 साल तक ये लेना पड़ेगा। दूसरा कि हमारी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन को एनहेंस करता है। अभी क्या है कि इसके ऊपर भी कोई ऐसा डीप स्टडी नहीं है। जब तक कोई ऐसी डीप स्टडी नहीं है, कोई भी ऐसा क्लेम करना गलत है कि अगर आप बोल रहे हो कि इस चीज से ये होता है तो उसका प्रूफ भी होना चाहिए। अभी हमारे पास कोई ऐसी रिसर्च नहीं है, कोई ऐसा 100% प्रूफ नहीं है कि अगर आप गोक्षरा लेते हो तो आपका टेस्टोस्टेरोन बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो अगेन इस वाले कॉलम को भी अभी हम साइड में रखते हैं जब तक कि कोई प्रूवन रिसर्च नहीं आती है। तो ये 3 चीजें हैं, शिलाजीत, अश्वगंधा एंड गोक्षरा, जो आज के टाइम पे, अभी के टाइम पे काफी ज्यादा ट्रेंडिंग पे चल रहा है। मैंने इसकी काफी सारी एड्स देखी थी इंस्टाग्राम पे, तो मैंने सोचा इसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊं। तो शिलाजीत क्या है, शिलाजीत के अंदर मेरे पास 84 मिनरल्स मिलते हैं। तो अगर किसी इंडिविजुअल को मिनरल्स की डेफिशिएंसी है तो शिलाजीत वो ले सकता है। बट अगर किसी को डेफिशिएंसी नहीं है तो उसके लिए कोई एडिशनल बेनिफिट नहीं है। दूसरा अश्वगंधा, अश्वगंधा भी क्या एक स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट है। तो ये भी हमारी बॉडी के ऊपर कोई एडिशनली जो इफेक्ट आता है, एडिशनली स्ट्रेस होता है, वो नहीं होने देता। शिलाजीत, अश्वगंधा एंड गोक्षरा, ये तीनों के तीनों मेरे एक स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट है। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप शिलाजीत, अश्वगंधा और गोक्षरा अगर आप नहीं लेते तो आपकी बॉडी के ऊपर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस आएगा ही आएगा। जो आपकी बॉडी में विटामिन सी है, जो आपकी बॉडी के अंदर विटामिन ई है, ये भी एंटीऑक्सीडेंट है। तो अगर आप ये तीनों चीज नहीं लेते हो तो भी आपकी बॉडी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को नहीं आने देगी। बट अगर आप ये लेते हो तो उनको थोड़ा सा हेल्प मिल जाएगा, विटामिन सी को, विटामिन ई को भी एक सपोर्टिव रोल में हेल्प मिल जाएगा। तो और भी आपकी बॉडी में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस नहीं होगा। तो कुल मिलाकर बात क्या है, अगर आप इन तीनों चीजों को लेते हो तो कहीं ना कहीं आपको फायदा ही करेगा, नुकसान नहीं करेगा। बट ऐसा बोल देना कि अगर आप ये तीनों चीज लेते तो आपका टेस्टोस्टेरोन हाई होगा,
आपका स्पर्म काउंट हाई होगा, आपको ये डिजीज नहीं होगी या ये नहीं होगा वो नहीं होगा, ये गलत है। जब तक हमारे पास प्रूवन एक रिसर्च नहीं है, एक प्रूफ नहीं है, 100% प्रूफ नहीं है जिसके ऊपर हम ट्रस्ट कर सकते हैं, जब तक ये बोलना गलत है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो कि शिलाजीत, अश्वगंधा एंड गोक्षरा लेने से हमारी बॉडी के ऊपर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस नहीं आने देता है, एंड जो हमारी बॉडी में मिनरल्स की डेफिशिएंसी है उसको ये फुलफिल करता है, उसको ये कमी को पूरी कर देता है। तो कैसी लगी हमारी आज की वीडियो कमेंट कर जरूर बताएं। एंड ऐसी और भी ज्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, कोच हिमांशु।